हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग एक और नया टॉपिक करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है हमारा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो तीनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा वो किसी भी तरह से पूछेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, किसी भी तरह से डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। तो ये तीनों में आप यही आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। देखो मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के अंदर आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे नाम के हिसाब से टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट मीन्स व्हाट। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा खर्चा। और देखो हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और कौन से हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा का पूरा खर्चा कौन करता है? जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वही खर्चा करेगा। तो और वो खर्चा किस पे करता है? जो उसको गुड्स या सर्विसेज देने के लिए जो भी उसको खर्चा लगेगा वो ही वो पे करेगा। मतलब वो किस पे खर्चा करेगा? लैंड पे, लेबर पे, कैपिटल पे और एंटरप्रेन्योर पे। तो बस वही हमको यहाँ पे टोटल कॉस्ट का मीनिंग लिखना है। देखो टोटल कॉस्ट का जो मीनिंग है वो है, टोटल कॉस्ट का मीनिंग देखो, द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm or a company, आप कुछ भी लिख सकते हो। टोटल एक्सपेंडिचर इज incurred by a firm or a company, और किस पे खर्चा करेगी? ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और क्या प्रोड्यूस करने के लिए? तो लिखेंगे प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट का मीनिंग। अभी हमको लिखना है एवरेज कॉस्ट का मीनिंग। देखो एवरेज कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का मीनिंग होता है कि एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट। हम लोग किसी भी चीज़ की एवरेज निकालते हैं, मतलब पर यूनिट का खर्चा निकालते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे पर यूनिट का खर्चा जो हम निकाल रहे हैं वो खर्चा कैसे आएगा? तो यहाँ पर इसका सिंपल हम मीनिंग लिखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट, द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मेरा क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट। और वैसे ही मार्जिनल मैंने क्लास में भी बताया हुआ है और मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था तो लॉ ऑफ डीएमई, उसके अंदर मैंने मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग आपको बताया था। मार्जिनल वर्ड का मतलब, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। तो जो भी एडिशनल क्या, लेकिन कॉस्ट जो भी प्रोड्यूसर करता है वही मेरा क्या हो गया? मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे? द नेट एडिशन मेड टू, द नेट एडिशन मेड टू। देखो एडिशन कर रहे हैं किस में? टोटल कॉस्ट में। तो लिखेंगे द नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग one more unit of output is called marginal cost। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, the per unit of cost of production is called average कॉस्ट। देखो यहाँ पे आपने मीनिंग लिख लिया तीनों का, मतलब आपका 100% यहाँ पर आपका 1 मार्क तो स्कोर हो गया, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन में मैंने बताया कि 1 मार्क तो आपको मीनिंग के लिए ही होता है। इसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे जब जाएंगे तो कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट पे समझ लो, आपको टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना है। आप एग्जाम में टी ऐसे नहीं लिखोगे, टोटल कॉस्ट ऐसे लिखना है आपको। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। अकाउंट्स में आपने सीखा है या तो कंपनी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट होता है या तो कंपनी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब जिसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो फिक्स्ड है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब क्या है? मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जैसे रॉ मटेरियल इस महीने ज़्यादा मंगवाया, नेक्स्ट मंथ हम कम मंगवा सकते हैं। समझ में आया? उसके अलावा
उसके अलावा आप और एक्सपेंडिचर में दे सकते हो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। अचानक से कोई इमरजेंसी आ पड़ी तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी एवरेज कॉस्ट का मतलब हमने क्या किया, पर यूनिट मतलब एवरेज निकालनी पड़ेगी। एवरेज किसके ऊपर से निकालेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट पे से। तो टोटल कॉस्ट अपॉन जितनी भी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं वो हम डाल देंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, ये N है, N क्या है, N इज़ नंबर ऑफ कॉमोडिटी। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे N इज इक्वल टू, ये तुम्हारे समझने के लिए, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ N कॉमोडिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट N कॉमोडिटी का जितना है वो, और प्लस जो आप एडिशन करने वाले हो। तो टोटल कॉस्ट के अंदर आप N-1 कर दोगे। व्हाट इज N-1? N-1 मतलब नंबर ऑफ कॉमोडिटी, जितनी भी कॉमोडिटी आपने प्रोड्यूस की। फॉर एग्जांपल आपने 100 कॉमोडिटी प्रोड्यूस की है, तो उसमें 100 प्रोडक्ट में से आपने एक कॉमोडिटी क्या की, एडिशनल की, मतलब लास्ट की जो होती है वो एडिशनल ही होती है। तो -1 करोगे तो 100वीं जो है, 100वीं वो हमारी क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखकर बताती हूँ। सपोज हमने टोटल, ये सब आपको रफ फर्क है, ये सब आपको बताना नहीं है। समझो आपने टोटल कॉमोडिटी 100 प्रोड्यूस की है, ठीक है, 99 थी प्लस 1। अब हर चीज़ को एडिशन करो, 98 थी, 97 थी, 96 थी, तो ऐसे करके आपने एडिशन किया तो 99 1 प्लस 1 जब कॉमोडिटी आपने की तो आपकी टोटल कॉमोडिटी कितनी हो गई, 100। तो ये क्या हो गई, एडिशनल कॉमोडिटी। टोटल 99 थी, उसमें आपने एक एडिशन किया तो टोटल कॉमोडिटी कितनी आ गई आपकी, 100। तो अब मुझे एडिशन कितना हुआ वो ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगी, 100 - 1 करूँगी तो मुझे 99 मिल जाएगा। तो बस यही वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ N कॉमोडिटी इज इक्वल टू टोटल कॉमोडिटी ऑफ N कॉमोडिटी -1। ये इसका हो गया फॉर्मूला। एक और पॉइंट हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये फॉर्मूले के बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो, एक और चीज़ आप लिख सकते हो। वो जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट आएगा आपका कि जब भी तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है एग्जाम में। आप इजीली लिख सकते हो, याद रखने जैसा, बाय हार्ट रखने जैसा भी कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बस ये दो पॉइंट्स, इसके बाद हम एक और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।